अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, गुज़िश्ता हफ्ते सोमवार से हमारा ये कोर्स शुरू हुआ। इब्तिदा में पहले दिन हमने कुछ बुनियादी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजी, जिसमें कोर्स के मुतालिक मालूमात थी, क्लास के मुतालिक मालूमात थी और इसी तरह निसाब के मुतालिक मालूमात थी कि हमारा ये कोर्स तकरीबन 5 माह के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और क्लास जो है वो ठीक 10:30 बजे क्लास का लिंक भेजा जाएगा और 11:45 मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये क्लास हफ्ते में 4 दिन हुआ करेगी, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। 4 दिन। आज हमारा चौथा और इस वीक का आखिरी दिन है। जुमा, हफ्ता, इतवार क्लास नहीं हुआ करेगी। किताबें आपको बताई थी कि ये किताबें हम पढ़ेंगे, उनकी पीडीएफ मैंने सेंड की थी, दोबारा हम उसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसके बाद ये बात भी आपसे अर्ज की थी कि सनद सर्टिफिकेट हम उसे देंगे जो लाइव हमारी क्लासेस में शरीक होगा, या अगर कोई ऑफलाइन क्लास लेता है तो वो प्रॉपर हमारे साथ राब्ते में होगा कि मैंने अपना सबक सुन लिया, अपना लेक्चर मुकम्मल कर लिया, ताकि हमें उसके बारे में तफसीलन मालूम हो, पता हो। अब हाजिरी का सिस्टम क्या होगा, ये इंशाल्लाह हम खुद आपको बताएंगे कि इस तरह आपकी हाजिरी लगा करेगी। क्योंकि जो पहला वीक होता है, पहला हफ्ता होता है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को अभी निज़ाम और टाइम टेबल और सिस्टम समझ आ रहा होता है, तो इसलिए फौरन ही ये सारी चीज़ें उन पर लागू करना कि यहाँ हाजिरी लगाएं, ये करें, वो करें, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है। तो इसलिए हमने किसी को इस हवाले से परेशान नहीं किया। आपकी किताबें हैं, कईयों से हमें पता है डिलीट हो जाती हैं, कई स्टूडेंट्स नए आते हैं, तो वो हम दोबारा आपको भेज देंगे उनकी जो पीडीएफ है। लेक्चर रिकॉर्डिंग, 2 लेक्चर्स की अभी तक रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी हमने भेजे थे। हम इस वीकेंड के ऊपर वो दोबारा उनकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे और उनकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी होगी। अगर आपको क्लास ग्रुप से तलाश करने में कोई मसला पेश आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जो है वो बआसानी अपनी क्लास ले सकते हैं। इसके बाद फिर पहले लेक्चर का खुलासा ये था कि हमने कुछ इब्तदाई बातें बताई थी और वो 4 बातें थी। पहली बात ये थी कि पढ़ने से पहले आप अपनी नीयत को खालिस कर लीजिए। दूसरी बात ये थी कि अपने टाइम टेबल को मुरतब कीजिए। तीसरी ये थी कि अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के वसवसों से बचाते हुए यकसुई के साथ आप एक अहम काम करने लगे हैं। कुरान मजीद की तफहीम और समझ के लिए आप अरबी ग्रामर और अरबी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, तो आपको शैतान इससे हटाने की कोशिश करेगा। चौथी बात ये अर्ज की थी कि अरबी ग्रामर की अहमियत क्या है। तो पहले दिन हमारा इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर लेक्चर हुआ था, ये लेक्चर नंबर 1 हो गया। कल हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ है, उसमें अरबी ग्रामर की अहमियत, ज़रूरत, अरबी को सही पढ़ने के लिए, सही समझने के लिए, सही बोलने के लिए, सही माने की समझ के लिए और माने के बाद सही मफहूम की समझ के लिए अरबी ग्रामर ज़रूरी है। उसकी कुछ मिसालें भी आपके सामने हुई, कुछ बातें भी आपसे अर्ज की।
आपको कुरान मजीद से कुछ मिसालें दी। फिर दूसरे लेक्चर में जो दूसरी बात हुई थी वो हुई थी कि अरबी ज़ुबान जो है ये अल्लाह ने बड़ी फसीह और बड़ी बलीग ज़ुबान बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़ुबान के अंदर वो तासीर रखी है। हाँ, चौथी बात, ये पहले लेक्चर में किसी ने मैसेज किया, वो हुआ था कि चौथी बात मेहनत आपने करनी है। अच्छा जी, कल के लेक्चर में तो अरबी ज़ुबान फसी बलीग ज़ुबान है और यही ज़ुबान दर हकीकत हमारी असल ज़ुबान है। वो भी मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि किस तरह अरबी ग्रामर ही हमारी असल ज़ुबान है। आज के लेक्चर की तरफ हम आते हैं। ये तो हो गया खुलासा। ये क्या हो गया? गुज़िश्ता जो असबाक थे उनका खुलासा। आप सभी लोग आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अर्ज करूंगा कि देखें भाई, ये हमारा पहला हफ्ता था, ये बुनियादी इब्तदाई हफ्ता था। हमने पढ़ाना है, हमारे सामने 200 लोग हों, 500 लोग हों, 1000 लोग हों, हमने तो सभी को पढ़ाना है। तो क्यों ना हम इस फायदा को, इस सदकाए जारिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने ग्रुप में भी आपसे अर्ज की थी कि आप कोशिश करें कि आपकी कोशिश से कोई एक दो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी क्लास का हिस्सा बने। हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं है और हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स मोहतरम मुकर्रम हैं, सब यकसां हैं, सब बराबर हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे हमारी मेहनत उतनी ही लगनी है। तो आपके तवस्सुत से जितने आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह इसका पूरा पूरा अजर आपको मिलेगा। आज की क्लास के बाद मैं आपको हमारा जो अरबी ग्रामर का फ्लायर है, अरबी ग्रामर के साथ साथ हमारा इल्म विरासत कोर्स भी शुरू है, उसका फ्लायर जो है वो भी आपको सेंड करूंगा। तो इंशाल्लाह आप उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक, इंस्टा, जहां तक मुमकिन है उसे शेयर करें। और इसी तरह कम्युनिटी ग्रुप हमने एक डेवलप किया है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे कि आप कम्युनिटी ग्रुप के लिंक को जिस मर्जी तक भेजें वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और कम्युनिटी ग्रुप सेफ ग्रुप है, ये बात ज़हन में रखें। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है वो सेफ ग्रुप है। ये तो हमें अभी मुझे खुद इस बात का इदराक नहीं था। वहां पे ना तो किसी ने ज्वाइन किया, मेरे ख्याल में उनके नंबर आपके सामने शो होते हैं, ना ही कोई और डिस्टर्बिंग होती है। आप होते हैं और सर होते हैं, यानी आपके सामने किसी का कोई नंबर नहीं शो होगा, सिर्फ सबक होगा, टू द पॉइंट बात होगी और कुछ नहीं होगा। ये कम्युनिटी ग्रुप बड़ा सेफ ग्रुप है। तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा तरगीब दिलानी थी कि आप कोशिश करें कि आपकी तरगीब से आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मर्द, औरत, ये कम्युनिटी ग्रुप का एक बड़ा फायदा ये है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम खत्म हो गए। हमें बहनों के लिए, खवातीन के लिए, तालिबात के लिए एक एक का वॉइस मैसेज सुन के उन्हें ग्रुप में ऐड करना पड़ता था। तो ये कम्युनिटी ग्रुप में ये मसला ही नहीं है, क्योंकि किसी का नंबर किसी को शो ही नहीं होना। तो मर्द हो, औरत हो, हमें जो हमारे लिए ये बड़ी आसानी होगी। ये अल्लाह जजा दे व्हाट्सएप वालों को, वो जजा वैसी जजा जैसी कि वो मुस्तहिक है, कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा सिलसिला एक शुरू किया है। कम अज कम तालीमी सिलसिला बड़ा मुस्तहकम हो गया है। इन इब्तदाई बातों के बाद हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का हमारा सबक और आज का हमारा लेक्चर क्या है?
आज के हमारे लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या है। ग्रामर है क्या पढ़ेंगे हम जी? ग्रामर क्या होती है? देखें जी, इस बुद्धि को सुलझाना इंतहाई जरूरी है कि ग्रामर में होता क्या है। किसी भी जुबान को जब हमने सीखना है तो हमने उसको कैसे सीखना है। किसी भी किसी भी जुबान को सीखना है तो कैसे सीखना है। उसके लिए अमूमन ना हमारे स्टूडेंट्स जब अरबी ग्रामर को पढ़ने के लिए आते हैं तो किताबों को एक साइड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके सामने कोई खाका नहीं होता, कोई टेबल नहीं होता कि ग्रामर में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, हमने क्या करना है। देखे ना, आप इस बात से एग्री करेंगे, अगर आपका काम मुतय्यन हो, मैंने क्या अर्ज की, अगर काम मुतय्यन हो तो वह काम जल्दी हो जाता है। काम अगर पहले से तयशुदा हो, मुतय्यन हो, मुतय्यन काम में क्या होता है, वक्त कम लगेगा, आप क्लियर होंगे। पहली बात वक्त कम लगेगा, दूसरी आप क्लियर होंगे, आप पूरी बसीरत के साथ वो काम करेंगे और आपके अंदर खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाएगी जब आपको पता होगा कि मैंने बस ये काम करना है। ऐसा है कि नहीं है? एग्री करते हैं? देखें, आप तजर्बा करके देखें, एज ए स्टूडेंट आप तजर्बा करें। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने एक किताब है, मैं आपको कहता हूं कि एक सफा जो है वो याद करें और आपको छुट्टी है। एक सफा याद करें और आपको छुट्टी है, बस आपका यही काम है। तो क्या होगा, कोई स्टूडेंट ये काम 15 मिनट में कर लेगा, कोई 30 मिनट में कर लेगा, कोई ज्यादा हुआ तो घंटा लगा लेगा। लेकिन जितना भी टाइम लगाए वो एक सफ़े को मुकम्मल याद और तैयार कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट को बुक दें, उसे कहें कि याद करना शुरू कर दो, बस याद करते जाओ, एन मुमकिन है 2 घंटे बाद भी, इसको आजमा कर देखिएगा, 2 घंटे बाद भी आप स्टूडेंट से पूछे ना कि आपने कितना याद किया, तो चंद सुतूर जो हैं, चंद सुतूर भी उस तालिब इल्म को याद नहीं होंगे। और ये बेसिक गलती हम करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के सामने उनकी मंजिल को मुतय्यन नहीं करते, हम उन्हें एक टास्क नहीं देते।
एक मिनट जी सिर्फ। अच्छा जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अर्ज मैं ये कर रहा था कि जब आप मंजिल मुतय्यन कर देंगे तो आपका वो काम बहुत जल्द कबल अज वक्त मुकम्मल होगा और अच्छे से होगा। हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि जो स्टूडेंट्स के सामने जो है वो चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता, उनके जहनों में चीज़ें जो हैं वो उलझी हुई रहती हैं। बहरहाल ग्रामर या किसी भी जुबान को अगर हमने सीखना है तो दुनिया की हर जुबान जो है वो किस से बनती है? हाँ जी, लिखकर जवाब दें। दुनिया की हर जुबान वो किस से बनेगी, या अरबी जुबान जो है वो किस से बनती है? हाँ जी, लिखें लिखें, शाबाश। किससे बनते हैं जी? अल्फाज। कोई भी जो जुबान है वो किससे बनती है? अल्फाज से। अल्फाज से या कलेमात से या वर्ड्स। ठीक है, अल्फाज, कलेमात या वर्ड्स। कोई भी जुबान जो है वो किससे बनेगी? या अल्फाज से बनेगी। अल्फाज, कलिमात, वर्ड्स, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। देखें, अच्छा, इन अल्फाज को दूसरा काम क्या होता है कि अल्फाज को जोड़ा, अल्फाज को जोड़ना, और तीसरी चीज है जुमले। मैं इसको क्लियर करता हूं। अच्छा, दोबारा मेरी बात को समझें। आप कोई भी उर्दू की बुक उठा लें, अरबी की कोई भी बुक उठा लें, कुरान मजीद उठा लें, इंग्लिश की कोई बुक उठा लें, यानी ये वाला जो उसूल है ना, ये वाला जो कानून है, ये दुनिया की हर जुबान के लिए है। दुनिया की हर जुबान में हम जो बात करते हैं, जो लिखते हैं, हमारा वो लिखना, हमारा वो बोलना जुमलों की सूरत में होता है। किस सूरत में होता है? शाबाश, लिखें। मैं आपसे जो हम कलाम हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ ना, तो मैं जितनी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मुकम्मल जो बात है, मेरी मुकम्मल जो कलाम है, वो क्या होंगे? जुमले। मेरी जो आपसे मुकम्मल बात है वो क्या होंगे? वो क्या है? जुमले। वो क्या है? जुमले। अच्छा, जुमले किससे मिलकर बनते हैं? जुमले किससे मिलकर बनते हैं जी? जुमले मिलकर बनते हैं किससे? अल्फाज से। अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी। अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, दुनिया की कोई भी जुबान है, उसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है
तो किसकी सूरत में? जुमलों की सूरत में। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और जुमले किससे बनते हैं? जुमले बनते हैं किससे? अल्फाज से। अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाते हैं। अल्फाज को जोड़कर क्या बनाते हैं? जुमले बनाते हैं। और तीसरी अहम चीज है अल्फाज। देखें, अल्फाज जो हैं उन्हें भी कैसे पढ़ना है। कोई लफ्ज होता है, उसे पढ़ने के कई तरीके होते हैं। या आपने देखा होगा कि लोग अल्फाज को गलत पढ़ते हैं, अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज। तो अब हम दोबारा आते हैं। अगर हमने किसी भी जुबान को सीखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हमने, अब हम दोबारा आते हैं, अभी बिलफर्ज हमने अरबी जुबान को सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम बाकी जुबानों को साइड पे रखते हैं। अरबी जुबान को सीखने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अल्फाज या कलेमात, ये हमारा पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है। ये क्या है? ये पहला कदम है, ये पहली सीढ़ी है। अगर आप लोग अरबी को जानना समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप क्या है? अल्फाज कलिमात। क्या मतलब जी? क्या मतलब? आप मुझे ये बताएं। बिलफर्ज जब आपको उर्दू नहीं आती थी, जब हाथ खड़ा करें, मैं जिसका माइक खोलूं वो मेरी बात का जवाब देंगे। शाबाश, हाथ खड़ा करें। सायरा जावेद जी। माइक खोले भाई। जी, इनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। सना सरवर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सना, आप उस जमाने में वापस चले जाएं जब आपको इंग्लिश नहीं आती थी। जब आपने जी सर। सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना शुरू की तो क्या पढ़ना शुरू किया? हम्म, सबसे पहले तो एबीसी सिखाते हैं, उसके बाद ही चलें, वो रुफे चीजें। ताजी हो गए। उसके बाद आगे? जी। अल्फाबेट्स के बाद वर्ड्स बनाना। वर्ड्स। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था? मैं आपको वो मिसालें दूंगा जो आपको जल्दी समझ में आए। तो आपने क्या किया? आपने जी। ए, एप्पल, बी बैट, सी, ऐसे ही हुआ ना? ये जी कोई सर। अलग तरीका कार था? रूफे ताजी के नहीं, बाद ऐसे ही। पहली चीज ये थी, वर्ड्स। चलें जी, हम आगे। राहिला अफजल हैं, वो आप अपना माइक खोलें। अच्छा, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जब आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो आपने सबसे पहले उर्दू सीखना शुरू की तो सबसे पहले तो आपको हरूफ ताजी सिखाए गए। अलिफ है, ये बे है, ये ते है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने लफ्ज पढ़े थे उर्दू के। आपने पढ़ा अलिफ, अलिफ से आम, बे से बकरी, माशाल्लाह, अलिफ से और इस आम, तरह से। आमों का मौसम भी है। अलिफ मद्दा से आम, और बे, अलिफ से अनार, बे से बकरी, बे इस तरह से अल्फाज बकरी, बनाने सीखे। और अलिफ से अनार, और पे से
पंखा। पंखा। अच्छा, तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उसूल मैं बता रहा हूँ ये कोई नया या अनोखा उसूल नहीं है, आप पहले ऐसे कर चुके हैं। जी सर। ये कोई नया उसूल नहीं है, आप इसे पहले अपनी जिंदगी में अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा जी, तो साबित हुआ कि इससे पहले जब आपने उर्दू पढ़ी थी या जब आपने इंग्लिश पढ़ी थी तो आपने सबसे पहले किसे पढ़ा था? अल्फाज को। आपने सबसे पहले किसे पढ़ा था? अल्फाज, वर्ड्स। अच्छा जी, अब वर्ड्स के मुतालिक आपने क्या कुछ पढ़ा था, थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। यानी वर्ड्स के मुतालिक आपने क्या पढ़ा था? तो पहला आपने पढ़ा, चले इस बात को जरा अगले लेक्चर में ले जाते हैं, हम इस बात को यहाँ डिस्कस नहीं करते। अच्छा जी, पहली चीज थी अल्फाज, कलेमात। ठीक है, इसे हम जरा अगले सबक में ले जाएंगे, ये जो बात मैं अभी करने लगा था। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अच्छा जी, अरबी सीखने के लिए सबसे पहली मंजिल आपकी क्या है? अल्फाज। सबसे पहले आपको अरबी जुबान के अल्फाज को समझना पड़ेगा। अरबी जुबान के अल्फाज को समझना पड़ेगा कि अरबी जुबान के जो अल्फाज हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको पढ़ना कैसे है। और आप देखेंगे कि वाकयातन ऐसे ही होगा। जब हमारा किताबों से पहला सबक होगा तो पहला सबक हम जो जो रोड, आज हम रोड बना रहे हैं, बात मेरी समझिएगा। 6 महीने हमने एक रोड पर चलना है। कितने महीने हमने चलना है? 5-6 महीने, 5 मंथ कर लें। 5 मंथ हमने एक रोड पर चलना है। आज हम वो रोड बना रहे हैं। तो आप देखिएगा, जो पिच, जो रोड, जो रास्ता आज हम तय कर रहे हैं और आज हम मुतय्यन कर रहे हैं, हम इस रोड, इस रास्ते, इस से कभी नहीं हटेंगे। पहली चीज क्या है? अल्फाज या कलिमात। अच्छा, दूसरी चीज है कलिमात को जोड़ना। दूसरी चीज क्या है? अगर आप अरबी को सीखना चाहते हैं तो आप का दूसरा स्टेप क्या होगा कि अल्फाज को जोड़ना कैसे है। अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये आपको आना चाहिए। अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये आपको आना चाहिए कि किस लफ्ज को किसके साथ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस तरह जोड़ना है। और जब आप अल्फाज को जोड़ लेंगे तो तीसरा और आखिरी स्टेप ये है कि आप बना लेंगे जुमला। तो फिर जुमले को क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या आप कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस। तो आप को जब आप जुमला बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे, तो फिर जो है वो जुमला कैसा है, किस तरह का है। बहरहाल, तो जब जुमला बन जाएगा तो कोई भी जुबान जो है वो जुमलों में ही तो होती है। जब आप एक जुमला बनाएंगे, दूसरा जुमला बनाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप कई जुमले बनाएंगे।
वो आप अरबी में बातचीत करने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम में से अक्सर लोग वो उन्हें दो जुबानें तो आती हैं, थोड़ी बहुत आती होंगी। हम में से सबको तो उर्दू तो आती है ना, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती होगी। अब हम देखते हैं कि हमने जब उर्दू जुबान सीखी, जब हमने इंग्लिश जुबान सीखी, क्या हमने इस पैटर्न को फॉलो किया था या नहीं किया था? अच्छा, तो इसके लिए मैं माइक खुलवा के आप लोगों से बातचीत करूंगा और मुझे फिर हाथ खड़े कर लें, शाबाश। अच्छा, आसिया फैज आप अपना माइक खोलें। खोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला जान नाम लिखा है, आप अपना माइक खोलें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपने, ये बात तो तय हो गई कि जब हमने उर्दू जुबान सीखी थी तो सबसे पहले हमने अल्फाज को सीखा था, अलिफ अनार, अलिफ मद्दा से आम, बे से बकरी, पे। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद इन अल्फाज को मिलाकर जुमले वगैरह बनाए थे ना, नहीं, कि ये इसके किताब बाद है, ये आपको कुर्सी है। इसके बाद आपको अल्फाज के जोड़ने का तरीका बताया है किताब वाले ने। कैसे? मसलन देखे ना, मैं एक छोटा सा जुमला आपके सामने बनाता हूं। ये है आम एक। अच्छा, सबसे पहले काम तो ये होगा कि आपको ये कितने अल्फाज हैं? दो, एक, दो, तीन और चार। चार हो गए। ये मैंने कितने अल्फाज आपके सामने लिखे? चार अल्फाज लिखे। सबसे पहले तो आपको इन अल्फाज के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा लफ्ज है, ये क्या है। अगर हम उर्दू की बात करें तो ये क्या है, आम क्या है, एक क्या है। तो ये इसम इशारा है, इससे इशारा करते हैं। अच्छा, दूसरी अहम चीज क्या है? अल्फाज को जोड़ने का तरीका, कलिमात को जोड़ने का तरीका। यानी जो आपकी मंजिल तो है जुमले, लेकिन जुमला बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लफ्ज को जैसे तैसे जोड़ जाड़ दे तो जुमला बन जाएगा। मसलन ऐसे भी हो सकता है, ये है एक आम, ये है एक आम। हाँ। क्या ये दुरुस्त है उर्दू के लिहाज से? नहीं। नहीं, उर्दू में तो ये दुरुस्त नहीं है। चलो, अगले बंदे को बात तो समझ आ जाएगी, लेकिन उर्दू के लिहाज से तो ये दुरुस्त नहीं है। नहीं। आगे जी उरूज है, आप अपना माइक खोलें। अरूज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये दुरुस्त जुमला क्या बनेगा इन अल्फाज ये को अगर? ये एक आम है। ये एक आम है। अच्छा, आपने उर्दू में ये कवायद पढ़े हैं कि ये पहले आएगा, है जो है वो आखिर में आएगा। यानी अब आप कुछ, आपकी चूंकि अपनी जुबान उर्दू है, आपने कई चीजें, जैसे मैंने कल अर्ज किया था ना कि जी अहले अरब की मादरी जुबान ही अरबी थी, लिहाजा उन्हें कवायद की जरूरत ही नहीं थी, वो बगैर कवायद के ही दुरुस्त पढ़ते थे। अब आपकी कौमी जुबान उर्दू है, जी आपको कोई कायदा ना भी बताया जाए, आप दुरुस्त जुमला फिर भी बोल लोगे। क्यों? क्योंकि आपने सुनकर समझकर जो दुरुस्त वो है वो आपके ज़हन में बैठा हुआ है।
लेकिन मैं चले आपको इंग्लिश की मिसाल देता हूँ। मतलब इंग्लिश चलो थोड़ी सी एक अलग जुबान है, तो उसमें थोड़ा आपको बात समझ आ जाएगी। मसलन जी, आपने पढ़ा इंग्लिश के कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने बोलता हूँ। असलम, फूल, ओस, टू। ये 4 वर्ड्स हैं। ये 4 इंग्लिश के जी। क्या हैं? वर्ड्स हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या इन वर्ड्स को जैसे तैसे जोड़ दे तो जुमला बन जाएगा? नहीं। नहीं। यानी जो पॉइंट मैं आपके ज़हनों में उसे उसकी अहमियत उजागर करना चाहता हूँ कि अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये इंतहाई अहम पॉइंट है। जी। आपको, ये आपके पीछे शोर है। अच्छा जी, जी। आपको कायदो ज़वाबित की रोशनी में आप उन्हें जोड़ते हैं। हाँ जी। अब कायदा क्या है? कायदा ये है कि अगर आप इसको जुमला बनाएं तो ये जुमला बनेगा असलम गोस टू स्कूल। क्यों? इसलिए कि आपने पढ़ा है, आपको अरबी के जो कवायद हैं उन कवायद में ये पढ़ाया गया है कि सबसे पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब, यानी फेल। जी। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं। पढ़ा हुआ। ये बिल्कुल बेसिक चीज है इंग्लिश की। माइंड कोई बंदा ये ना परेशान ना हो जाए कि आप पता नहीं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ कि देखिए, अल्फाज को जोड़ने का तरीका ये आपको हर जुबान बताती है कि आपने अल्फाज को जोड़ना कैसे है। अब मिसाल के तौर पर हम इसी को देखें तो आपने इंग्लिश में ये पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब के साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा। ये पढ़ा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा कि इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्पेलिंग गलबन ठीक ही है। अच्छा, 12। तो इंग्लिश ने आपको कुछ कवानीन बताए, उन कवानीन की रोशनी में आपने एक जुमला लिखा कि असलम गोस टू स्कूल। और ये टू क्या है? प्रपोजिशन। ये टू क्या है? प्रपोजिशन। ऐसा ही है ना? जी। अच्छा बहरहाल जी, हमारी इस मुख्तसर सी बातचीत से ये साबित हुआ कि सबसे पहली मंजिल तो है अल्फाज। अल्फाज के बाद दूसरी मंजिल आती है, और जो इंतहाई अहम मंजिल है वो है अल्फाज को जोड़ने का तरीका। और तीसरे नंबर पे आप जब अल्फाज जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? अल्फाज जब जुमला। जुड़ जाएंगे, अल्फाज जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? जुमला क्या बन बनेगा? जाएगा। जुमला बन जाएगा। तो अब जुमले कई तरह के होते हैं। जुमले क्या होते हैं? कई तरह के होते हैं। कई तरह के। बस जी, ये आपकी तयशुदा मंजिल है। ये पूरी अरबी ग्रामर इस
इस एक उसूल के गिर्द घूमेंगे बस। मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं आपको एक मंजिल पहले से तय कर दूंगा, अब आप उस मंजिल के मुताबिक चलेंगे, ठीक है? जी सर। आप अरबी जुबान बोलेंगे जुमलों में, जुमले किससे बनेंगे? अल्फाज से बनेंगे, और फिर आखिर में आ जाएंगे अल्फाज। तो अगर आप अरबी जुबान सीखना चाहते हैं, अरबी जुबान समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको अरबी के जो अल्फाज हैं उन्हें समझना होगा। उन्हें क्या करना होगा? उनको समझना है, अल्फाज को। अल्फाज को। अल्फाज को समझने में क्या क्या बातें आती हैं? अल्फाज को समझने में कई बातें आती हैं। बहरहाल मैं अर्ज भी कर देता हूँ कि अल्फाज को समझने में क्या क्या बातें आती हैं, इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अल्फाज को समझने में क्या आएगा? पहली बात, अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल। पढ़ना। अल्फाज का दुरुस्त पढ़ना। पढ़ना। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज। अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज। ये एक लफ्ज आपने सुना होगा, म्यूचुअल, सुना हुआ है, इंग्लिश का वर्ड है। या कोई भी लफ्ज है, आप देखते हैं कि लोग कई अल्फाज जो हैं उन्हें बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। जी। मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी कि मैंने एक बंदे को बोला कि इंदा लफ्ज लिखो, उसने इंदा को कैसे लिखा वो भी मैंने बताया था। जी। तो अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज, पहली बात अल्फाज के बारे में ये हो गई। और दूसरी बात ये है, लफ्ज से अल्फाज बनाना। लफ्ज से अल्फाज बनाना। यानी जब आप अरबी जुबान को समझने के लिए अल्फाज को समझेंगे तो एक तो आपको अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज, दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि एक लफ्ज से जो कई अल्फाज हम बनाते हैं ये कैसे बनेंगे। जी। जैसे उर्दू में आप देखें, उर्दू में भी कई अल्फाज ऐसे हैं जिनका दुरुस्त तलफ्फुज, मतलब आप उनका सही तलफ्फुज, आप थोड़े से पीछे जाए ना, जब आप बच्चे थे तो टीचर आपको 10-10 दफा लफ्ज पढ़कर बताता समझाता होगा, या आपकी वालिदा है या आपकी बड़ी बहन है, कि इसको सही पढ़ना कैसे है। आपको जी। सही पढ़ना आता नहीं था। जी। फिर एक लफ्ज से जो कई अल्फाज बनते हैं, एक लफ्ज से कई अल्फाज बनते हैं, बनते हैं। ये भी पता तो है आपको। चले मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन पढ़ना, पढ़ना, पढ़ता है, जी। पढ़ा था, पढ़ेगा, पढ़ा हुआ, पढ़। एक लफ्ज से कई अल्फाज बने कि ना बने? जी बिल्कुल। अल्फाज में तो आप ये पढ़ेंगे। फिर अरबी को सीखने के लिए दूसरा जो आपने अहम काम करना है, आपको ऐसे कवायद व ज़वाबित को जानना है कि जिन कवायद व ज़वाबित की रोशनी में आपको ये पता चल सके कि अल्फाज को जोड़ना कैसे है। जुमला बनाने के लिए, मंजिल है जुमला, जुमला बनाने के लिए अल्फाज को जोड़ना कैसे है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, वगैरह वगैरह। जी। जब ये भी काम हो जाएगा, जब आपको आपका ये दूसरा काम, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, फिर आप जुमला बना लेंगे। अब जुमलों के बारे में बात होगी। जुमले कई तरह के होते हैं। तो किसी जुमले में हुक्म दिया जा रहा होता है, किसी जुमले में मना किया जा रहा होता है, किसी जुमले में काम को करने का कहा जा रहा होता है, किसी जुमले में काम को
करने से रोका जा रहा होता है, काम ना करने का कहा जा रहा होता है, इसी जुमले में आपसे सवाल हो रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो बस यही है किसी जुबान को सीखने के लिए 3 टिप्स, 3 कदम, 3 सीढ़ियां हैं जो आपने चढ़नी है। 3 सीढ़ियां हैं जो आपने चढ़नी है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है आप कहें कि सर ने तो कहा था सिर्फ 3 बातें हैं, वो तो हमें पता चल गया, वो तो 3 बातें हमें पता, लिहाजा बात कीमती चीज हमारे हाथ लग गई है, अब बाकी छोड़ो क्लास वगैरह लेना, हमें पता चल गया कि अरबी कैसे आएगी। ऐसे ही है ना? आप कहें कि जी वो 3 उसूल तो हमारे सामने आ गए, बस काम हो गया, काम हो गया। वो जैसे ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मकान बनाना हो, मैं आपको वैसे एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने क्या बनाना हो, मकान बनाना हो, तो मैं 3 मंजिला मकान बनाना है, तो कैसे बनेगा है? मिसाल के तौर पर मैं खुद ही जवाब सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं किससे, मैं जैद से पूछता हूं कैसे बनेगा, तो जैद क्या जवाब देता है? जैद कहता है जी कोई मुश्किल नहीं है। भाई 3 मंजिला मकान कैसे बनेगा? तो जैद का जवाब सुनाए आपको जैद का जवाब। अल्लाह अकबर, जैद ने क्या कहा? जैद ने बड़े आसानी से कहा, उसने कहा जी पहले पहली मंजिल बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, उसके ऊपर तीसरी बन जाएगी। उसने कहा नीचे पहली मंजिल होगी, उसके ऊपर दूसरी होगी, उसके ऊपर तीसरी होगी, है काम मिनटों में खत्म हो गया। तो भाई जगह ली, उसके पैसे, फिर मकान बनाने के लिए नक्शा, फिर मटेरियल, मटेरियल लेने के लिए पैसे, सही मटेरियल लेना है, गलत मटेरियल नहीं लेना, ठेकेदार का चुनाव जो कि बनाएगा, या मिस्त्री का चुनाव जो कि बनाएगा, मिस्त्री गलत ना हो। वही बंदे की पूरी जिंदगी लग जाती है मकान बनाने में। वैसे ये भी एक अजब अजब बात है, हम समझते हैं पता नहीं हम दुनिया में मकान ही बनाने के लिए आए हैं। हमारे हम एक अजब सिलसिला चल रहा है ना, बंदा सारी जिंदगी कमाता है और आखिर में क्या करता है, सिर्फ एक मकान बनाता है बस। और मकान में रहेंगे कौन? तो खुद रहता भी नहीं, खुद तो बड़ा कम अरसा रहता है ना, रहेंगे कौन? बाद में आने वाले अल्लाह अकबर। वो इंसान है, यानी हमारी तरजीहात क्या है दुनिया में, हमारी जिंदगी में तरजीहात क्या है? सारी जिंदगी खपते रहो, सारी जिंदगी जो है वो हाल बेहाल करो,
उसके बाद टेंशन पालो, ये करो वो करो, बच्चों की शादियां करो, बच्चों के रोजगार बनाओ। तो अल्लाह ने इसलिए तो पैदा नहीं किया था भाई, अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था। चलें भाई, बहरहाल मैंने आपको 3 स्टेप्स दिए हैं। कितने स्टेप्स है? पहला क्या है? बोले, अल्फाज, कलिमात या वर्ड्स। और दूसरा क्या है? अल्फाज को जोड़ने का तरीका। और तीसरा क्या है? जुमले। अब आप इस 3 मंजिला मकान को बनाएंगे कितने अरसे में? 5 महीने लगा के आप अब ये 3 मंजिला मकान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपके सामने मंजिल मुतय्यन कर दी है, रास्ता मैंने तय कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लासेस होंगी तो फिर हम आएंगे कि अब अरबी ग्रामर में ये 3 चीजें हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अरबी ग्रामर जो है उसमें ये 3 चीजें हम कहाँ से हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, कौन हमें क्या बताएगा। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अभी आप मेरी एक बात तवज्जो से सुने। देखें जी, जो कुछ बताया जाए, जो कुछ समझाया जाए, उसे पूरे ज़ौक़ से, पूरे शौक़ से सुना करें। उसके बाद उसके नोट्स बनाया करें, फिर उसे अच्छी तरह याद किया करें। और जब आप क्लास में आए तो आपकी मुकम्मल पिछले लेसन की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है जी, आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। बल बाकी इंदत तलाक़ी। अगली बार, अगली मुलाकात पर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।